आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 में ज़रोखा पुस्तक में ईवीएस में पाठ 1 मेरी सुनो अपनी कहो। मेरी सुनो अपनी कहो। तो इसमें क्या कहते हैं ये सब? सतनाम। मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे, फैक्ट्री बंद हो गई, अब हम अपने गांव में रहेंगे। कंचन क्या कहती है? सड़क को चौड़ा करने के लिए हमारी झुग्गियों को हटा दिया गया, झोपड़ियों को। अब हमें रहने के लिए नई जगह तलाश करनी पड़ेगी। पीटर क्या कहता है? मेरे पापा काम के सिलसिले में दूसरे देश गए हैं, अब मैं और मेरी मम्मी नानी के घर रहते हैं। यानी ये पेज हमें विस्थापन के बारे में बताता है। विस्थापन यानी कई लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, चाहे फौजी भाई हो, चाहे वो बाहर विदेश जाने वाला हो, चाहे गरीब आदमी हो। विस्थापन होता है, घर छोड़कर जाना पड़ता है। किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा लगता है। अब इस पेज पर अहमद की कहानी देखिए। पेज नंबर 2 अहमद की कहानी। अहमद की कहानी पेज नंबर 2 पर। अहमद खान पूरा नाम क्या है? अहमद खान। पूरा नाम क्या है? अहमद खान। अहमद का जो गांव है वो कोसी नदी के किनारे पर है। अक्सर बाढ़ आती रहती है, खेती बाड़ी को भारी नुकसान होता है। और जो अहमद के अब्बू अम्मी हैं, काम की तलाश में दूसरी जगह जाते हैं, ईंट भट्ठे पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वही अपनी झुग्गी झोपड़ी डाल लेते हैं। और अहमद को अपना स्कूल बदलना पड़ता है, पुराने मिस्टर बिछड़ जाते हैं और उसको गांव में ही रहना पसंद है। दादा दादी की तरह गांव में ही रहना पसंद है और उसे गांव में ही पगडंडियों पर दौड़ना अच्छा लगता है और नावों पर घूमना अच्छा लगता है। तो अहमद के बारे में पढ़ा हमने। अहमद के माता पिता कहाँ पर काम करते हैं? कहाँ पर काम करते हैं? ईंट भट्ठे पर। अहमद खान के गांव में बार बार कोसी नदी के कारण बाढ़ आती है। उससे क्या नुकसान होता है? खेती बाड़ी को नुकसान होता है। अहमद कई से घर में रहता है। अरे झुग्गी में रहता है, झुग्गी झोपड़ी में। बरसात के दिनों में जब ईंट पथाई का काम नहीं होता तब अहमद के माता पिता क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, मजदूरी। अहमद को कहाँ रहना पसंद है? गांव में, दादा दादी के साथ गांव में। अहमद को गांव में क्या पसंद है? अहमद को गांव में क्या पसंद है? नाव में घूमना और खेतों की पगडंडियों पर दौड़ना। यानी ए और बी ऑप्शन दोनों सही हैं, यानी सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों बातें सही हैं। अहमद बड़ा होकर क्या करना चाहता है? गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहता है। गाडों में घर पेज 3 गाडों में घर। काजल क्या है? गडिया लोहार समाज से है, गाडों में रहती हैं। गाडा क्या होता है? एक प्रकार की बैलगाड़ी होता है। इनका ठिकाना बदलता रहता है। ये गोमंतु समुदाय है, खाना बदोश समुदाय है। इनका रहना आसान नहीं होता। हर मौसम में अलग अलग दिक्कतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं। माता पिताजी काजल के जो माता पिता हैं लोहे की चीज़ें जैसे तवा, चिमटा, छाछ, छलनी, दरांत, धारणा बनाते हैं। काजल के पिताजी को समुदाय के लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। एक समुदाय जो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते हैं उन्हें गोमंतु या गड्ढा लोहार कहते हैं। ये मुख्यतः किस प्रकार के सामान बनाते हैं? लोहे के। गड्ढा लोहार अपना सामान कहाँ पर रखते हैं? गड्ढों में। गड्ढा क्या है? एक प्रकार की बैलगाड़ी है। काजल का घर कहाँ पर है? गड्ढे पर है। काजल के पिताजी को क्या करना पड़ता है? क्या करना पसंद है? मदद करना पसंद है। गड्ढा लोहार मूल रूप से किस राज्य से संबंध रखते हैं? राजस्थान से। गोमंतु जाति के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आज बहुत कम गोमंतु देखने को मिलते हैं, जैसे लोहार, सांसी, बंजारी आदि। अब ये लोग कहाँ चले गए हैं? सरकार ने इनको बसा दिया है, ठीक। इन्होंने अपना स्थायी धंधा छोड़ दिया है, ठीक।
अब ये अन्य काम धंधे करते हैं, ठीक। तीनों डी ऑप्शन सही है, ये तीनों ही कारण हैं। अब नंदिनी के बारे में पढ़ते हैं पेज 4 पर। नंदिनी के पापा जी सेना में हैं। कभी उनका तबादला जब भी होता है तो नंदिनी और उसकी माँ को साथ साथ जाना पड़ता है। नंदिनी के पिताजी फौजी छावनी में रहते हैं, कैंट में रहते हैं। इस समय हरियाणा में पोस्टिंग है, पहले महाराष्ट्र में थे, उसके बाद जम्मू कश्मीर में थे और आजकल हरियाणा में तैनात है। नंदिनी और उसकी माँ को तबादला अच्छा लगता है। नए स्थान, नए घर, नए दोस्त, नई भाषाएं सीखते हैं, अनेक भाषाएं सीख चुके हैं। नंदिनी तो तमिल, हिंदी, मराठी बोलना सीख गई है, हरियाणवी के नए शब्द सीख चुकी है। और नंदिनी की माँ अनेक प्रकार के पकवान बनाना, खाना बनाना सीख चुकी है और उसने पड़ोस की एक दादी से कल ही राबड़ी या रबड़ी बनाना सीख लिया है। तो नंदिनी के पिताजी सेना में हैं। जैसे हमारी भाषा हिंदी है, वैसे ही हमारे पापा अगर सैनिक या रेलवे विभाग में हैं तो आपको अनेक राज्यों में जाना पड़ता है। अगर आप पंजाब जाते हो तो पंजाबी सीखोगे, गुजरात जाते हो तो गुजराती सीख सकते हो। अगर आपको अपने पापा के साथ महाराष्ट्र जाना पड़े तो आप कौन सी भाषा सीखोगे? मराठी। महाराष्ट्र में जाओगे तो कौन सी भाषा सीखोगे? मराठी। नंदिनी के पिताजी कहाँ पर नौकरी करते हैं? सेना में। पड़ोस की दादी से नंदिनी की माता ने क्या बनाना सीख लिया? रबड़ी, राबड़ी। अगर आपके पिताजी का तबादला हरियाणा में हो जाए तो आपको मूल रूप से कौन सी बोलियां भाषा सीखने का मन होगा? हरियाणवी बोली सीखने का मन होगा। विस्थापन कभी कभी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत भी होता है। वैकल्पिक आवासीय योजना को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? आसियाना। अब सही गलत का निशान भी लगा लेते हैं। नंदिनी के पिताजी रेल विभाग में काम करते हैं, गलत। वो तो सेना में है। उसे और उसकी माँ को नए स्थान पर रहना अच्छा लगता है, ठीक। नंदिनी ने अनेक भाषाएं सीख ली, बिल्कुल ठीक। उसकी माँ को नए स्थानों का खाना अच्छा नहीं लगता, गलत। निम्नलिखित शब्दों को अपने शब्दों विस्तार से लिखो। घुमंतु समुदाय जो लोग काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, जिसका कोई स्थायी घर नहीं होता, उन्हें घुमंतु समुदाय कहते हैं। खानाबदोश भी कहते हैं, गाडलवार भी कहते हैं। रोजगार, हर मनुष्य को अपनी रोजी रोटी अर्थात वस्त्र, भोजन आदि की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी न किसी काम धंधे की ज़रूरत होती है। इसी काम धंधे को जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है रोजगार कहते हैं। तो रोजगार क्या होता है? काम धंधा या रोजी रोटी। तबादला का क्या अर्थ है? बदली। तबादले का अर्थ है बदली। अर्थात जब सरकार या कोई कंपनी अपने कर्मचारी को निश्चित समय के बाद किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर कार्य करने के लिए भेजती है तो उसे तबादला कहते हैं। अब पाठ के अंत में देखिए, दिए गए चित्र को देखो और निम्नलिखित शब्दों की सहायता से चित्र से संबंधित एक कहानी लिखो। कहानी का शीर्षक लिखना, मत बोलना। तो कहानी का शीर्षक भी लिखना है और कहानी लिखने का प्रयास भी करते हैं। तो कहानी का शीर्षक है मेरा नया आवास या मेरा प्यारा घर। मेरा नाम मुन्नू है। मैं, सीता, राजू और राम चारों दोस्त हैं। हम सभी फैक्ट्री के नज़दीक बनी झुग्गियों में रहते हैं। हमारे माता पिता मजदूरी काम करते हैं। हम तीनों पास के सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। कई बार वर्षा आने पर झुग्गी में हमारा बैग व पुस्तकें बिक जाती हैं और कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। माँ चूल्हे पर लकड़ियों को जलाकर खाना पकाती है, जिससे बर्तन काले हो जाते हैं। धुएं से माँ की आँखें भी ख़राब होती हैं। झुग्गी में रहने की वजह से